नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे बैंक एम्प्लॉइज के पेंशन अपडेशन को लेकर। पेंशन अपडेशन को लेकर बहुत सारी वीडियोस आती हैं, सर्कुलर्स आते हैं, बहुत सारी चर्चा होती है और जो ठीकरा है वो सरकार के सिर मर दिया जाता है कि सरकार जो है वो पेंशन अपडेशन नहीं दे रही। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारे को रिटायरीज को, पेंशनर्स को पेंशन अपडेशन नहीं मिल रहा तो उसका जिम्मेवार कौन है वो जो पेंशन अपडेशन का विरोधी है और जो दुश्मन है कि नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम कहेंगे कि भाई ऐसा तो कोई दिखता नहीं है और घूम फिर के हम सीधा सरकार को ब्लेम करते हैं कि सरकार पेंशन अपडेशन हमारे को नहीं दे रही। अरे उसी सरकार ने रिजर्व बैंक को 3 बार पेंशन अपडेशन दिया और उसी आधार पर बैंक एम्प्लॉइज भी जो है वो पेंशन अपडेशन मांग रहे हैं। जब रिजर्व बैंक को सरकार ने दिया है तो हमें भी दे सकती है, लेकिन आज समझना होगा कि इसमें रोड़े कौन अटका रहा है। समझौता 93 में होता है, लागू 1186 से होता है, हम भी जानते हैं क्यों हुआ वो। 1995 पे पेंशन के रेगुलेशन बनते हैं, उसमें क्लास आती है पेंशन। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन फिक्स हो जाती है वो अपडेट नहीं होती है। अब सरकार की बात करें तो सरकार ने अभी पीछे ही फैमिली पेंशन इम्प्रूव की है। ये इसी सरकार ने की है जिसको हम गाली दे रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि वो नहीं देना चाहती। 2002 से पहले वालों को डीए के अंदर रिलीफ दिया है, इसी सरकार ने दिया। तो इसलिए समझने की जरूरत है कि कौन है ऐसा जो नहीं चाहता कि पेंशन अपडेशन हो। उसमें सबसे पहले आता है वर्किंग यूनियंस और उसमें मेजॉरिटी यूनियंस, क्योंकि उनको लगता है कि वो तो दुकान चला रहे हैं सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉइज की, रिटायर्ड और पेंशनर से उनको क्या मतलब है। और यदि जो सेटलमेंट आज हो रहे हैं या जो भी पैसा पेंशन अपडेशन के लिए निकलेगा बैंक से, तो उतना पैसा वर्किंग एम्प्लॉइज के लिए उनको लगता है कम हो जाएगा। ये सोच उनकी गलत है, लेकिन ठीक भी है, क्योंकि अभी सेटलमेंट जब होता है तो उसमें से पेंशन कॉस्ट को भी निकाला जाता है, यानी जितना सेटलमेंट समझौता हुआ था उसमें से पेंशन कॉस्ट को भी डिडक्ट किया जाता है। तो वो समझ आता है उनकी चिंता कि उनको नेतागिरी करनी है, दुकान चलानी है वर्किंग एम्प्लॉइज की। वर्किंग एम्प्लॉइज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए, उसका कोई विरोधी नहीं है। लेकिन जो पेंशन अपडेशन है वो एक अलग मुद्दा है और उसके लिए बैंक को जो है पेंशन फंड में पैसा डालना पड़ेगा। इसलिए लेकिन जो रोड़े अटकाने का काम है या ना होने का काम है वही है। और सिर्फ कोई अगर ये कहे कि हमने अपनी कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन पास कर दिया पेंशन अपडेशन, तो वो सिर्फ एक दिखावा मात्र है, वो कोई लड़ाई नहीं है। कहीं पर भी वो लड़ाई दिखती नहीं है कि कोई भी यूनियन उसके लिए लड़ रही है। डिमांड सब कर रहे हैं कि हो जाएगा तो हम इसके ठेकेदार बन जाएंगे, जैसे फैमिली पेंशन के ठेकेदार बने कि सरकार की वजह से, आईबीए की वजह से वो मिला और ठेकेदारों ने अपनी पीठ थपथपा ली कि हमने फैमिली पेंशन को बढ़ावा दिया है। दूसरा जो बड़ा रोड़ा है वो आईबीए और जो मेजॉरिटी यूनियन कहें, उसके अंदर बहुत बड़ी साठ गांठ है। उस साठ गांठ के कारण से जो आईबीए चाहता है वो मेजॉरिटी यूनियन मान लेती है और ऐसी सहमति बनने के बाद पेंशनर जो हैं वो सीन से बाहर हो जाते हैं। और तीसरे हैं हमारे बैंकों के
शीर्षस्थ नेतृत्व यानी बैंकों के एमडी कहें, सीईओ कहें, उनको लगता है कि अगर पेंशन अपडेशन हुआ तो हर साल पेंशन फंड में जो कमी होगी वो बैंक को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल कर उस फंड में डालना पड़ेगा, तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि ये ही लोग थे जो आज रिटायरीज हैं और जो आज वर्किंग है, उनको कल रिटायर होना है। इन रिटायरीज ने ही बैंकों को इस स्थिति तक लाया है, यानी अपनी पूरी जिंदगी देकर, अपनी लाइफ देकर बैंकों को यहां तक पहुंचाया है जिसको कि आप आगे ले जा रहे हैं। तो आप कोई भी अपने पॉकेट से उसको नहीं देने वाला है, तो बैंक के प्रॉफिट्स में से भी जाएगा तो कौन सी पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि वो पेंशनर का हक है और उसको मिलना चाहिए। तो उसके लिए तीसरा नंबर ये है। अब सरकार को लगता है कि भाई जो वर्किंग यूनियंस है, जो नेगोशिएटर है, वो कोई बात नहीं कर रहे। आईबीए उतनी ताकत के साथ मुद्दे को सरकार के पास नहीं भेज रही और बैंकों के जो एमडी हैं वो भी उस बात को नहीं रख रहे। तो ये मामला क्या है, लेकिन सरकार समझती है मुझे लगता है। फिर सबका भरोसा आ जाता है कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है एमसी सिंगला जी के नाम से। कोर्ट में डेट के ऊपर डेट पड़ती रही। इस बीच में सिंगला जी दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन उनके नाम से ये केस आज चल रहा है। 22 तारीख को उसकी डेट है। उम्मीद की जाती है जब कोर्ट फेवरेबल है तो भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो उसको डिले या टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से लटक जाए और कोर्ट जो है, बेंच जो है वो चेंज हो जाए और ये जो यहां तक पहुंचा है ये समाप्त हो जाए। तो आप देख लीजिए। और पेंशनर समझते हैं कि जिन लोगों ने, जब वो वर्किंग में थे तो उस समय की वर्किंग यूनियंस ने उनके बारे में नहीं सोचा, तो रिटायरीज के बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अभी जो एक भरोसा है वो कोर्ट पर है और कोर्ट में सरकार का पक्ष जो है वो भी उजागर हो जाएगा कि सरकार कितनी ईमानदारी से उस पक्ष में अपनी बात रखती है, यानी वो कोई अड़ंगा नहीं लगाती। आईबीए कुछ बात करे तो समझ आ सकता है, लेकिन सरकार कम से कम बैंकों के एम्प्लॉइज के लिए कोर्ट में फेवरेबल पक्ष रखेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और ये जो केस है ये उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और लोगों की उम्मीद बनी हुई है। इसी उम्मीद में लाखों जो पेंशनर हैं वो दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। बाकी जो है लाइव है उनकी उम्मीद ये कोर्ट ही है, लेकिन फिर भी उनको बताने की जरूरत थी कि उनका असली जो रोड़े अटकाने वाला काम है वो कौन है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार।